आंध्रा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैं अपने मुखाग्र से श्रद्धांजलि देता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप बात आ जाए हक की और जब बात आ जाए अपने अधिकारों की, कभी अधिकारों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब जब आप अपने अधिकारों और हक के साथ समझौता करेंगे, याद रखिएगा आपके साथ वही होगा जो आज बरसों पहले हो चुका है। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं ऐसे समय में ऐसे महापुरुषों के लिए पंक्तियां समर्पित करता हूं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे माताओं बहनों के लिए काम किए। आज उसी राजा की बात करता हूं जो हमारे न्याय की लड़ाई लड़ी हमारे लिए। कहना चाहता हूं कि अगर आपको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, यहाँ तक कि छोटे छोटे अगर आपके घरों में, परिवारों में, छोटे छोटे चुनावों में आपको मान सम्मान मिल जाए तो अपने कलम से कभी समझौता मत करना। मैं एक बात चाहूंगा कि इस मंच के लिए आप लोगों की जोरदार तालियां हो जाए, तालियां बजाते रहिए, तभी इसी का आनंद मिलता रहेगा। इसलिए ये पद बड़ी जिम्मेदारी से बड़े कर्म के बाद पद मिलता है। और जो पद मिला हमारे माता के राजा विपिन सिंह को, उन्होंने अपने पद का निर्वहन इस प्रकार किया जिस प्रकार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय सत्य की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए, ये बातें इसलिए है, लाइन तक गौर करिएगा। लाइन उन्हीं के लिए है जो लोग अपने कर्म से, अपने कर्तव्यों से विफल नहीं होते हैं, जो अपनी बातों से समझौता नहीं करते हैं, उनके लिए मैं इस लाइन को समर्पित करता हूं कि न्याय सत्य की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। अरे वो वीर नहीं कायर है जो रणभूमि में सो जाए, वो रणभूमि में सो जाए। अगर आप अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर लिए, अपने कर्मों के साथ समझौता कर लिए, अपने कलम के साथ समझौता कर लिए, तो आपका जाता क्या है कि मान लूटा सम्मान लूटा लूटी तुम्हारी जज्बातें, मान लूटा सम्मान लूटा लूटी तुम्हारी जज्बातें, कह रहे हो मस्ती में अब कट रही है रातें। क्या करा सम्मान लूटा लूटी तुम्हारी जज्बातें, कह रहे हो मस्ती में अब कट रही है रातें। क्या कर्तव्य तुम्हारा था जो अपनों से तू हारा था, अधिकारों की बलवेदी पर तू झुका शीश तुम्हारा था। इतना लोभी अपनों की अपनों को ही खो जाए, न्याय सत्य की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए, अन्याय कैसे हो जाए। और इतनी बात नहीं, जो लोग कहते मुझे पद मिला था लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया, ये और धर्म संकट में डाल देती है बातें कि मुझे पद मिला लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। अरे नहीं काम किए तो क्या अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कितना बड़ा अन्याय कर दिए, वो बात नहीं समझ में आती है। कहना चाहता हूं कि वीरों की वो राजा जो हमारे एकलव्य था, अगर आपको काम करना तो एकलव्य की तरफ द्रोणाचार्य जी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं मान सकता, लेकिन बाहर एकलव्य आपने जो काम किया वो सच में बात रही है प्रयासों की। जो लोग कहते मैं प्रयास नहीं करता, उस ऐसे लोगों पर मुझे धिक्कार है कि बात रही है प्रयासों की, एकलव्य से तू सीखा होता, बात रही प्रयासों की, एकलव्य से तू सीखा होता, कोरे कोरे पन्नों पर इतिहास अपना लिखा होता। वीरों की भांति अंगूठा अपना काट दिया, गुरु दक्षिणा मांग लिए तो दान में उसने बांट दिया। ये वीरता था, उन वीरों की ये वीरता था। और ये कहना चाहता हूं कि कर्मयोगी ऐसा बनो, कि कर्मयोगी ऐसा बनो कि अपनों को ना खो जाए, न्याय सत्य की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। वो वीर नहीं कायर है जो रणभूमि में सो जाए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मंडल।